माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद इसकी नानो जो है इसे एक एनजीओ में छोड़ गई हैं। घर की याद आती है? नहीं, बहुत कम आती है। अपनी आती पहले आती थी। जी। था यहाँ पे सब आंटियों की तरह प्यार करते हैं ना, फिर हमें याद नहीं आती, फिर हम खेलने लग जाते हैं। मामू वगैरह कजन वगैरह आते हैं मिलने उन्हें? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता किसी को मिलने। बच्ची का बताना है कि जितना मेरी नानो प्यार करती हैं, यहाँ पर जो नानो है उतना वो मुझे प्यार करती हैं। वो गाजर का हलवा लेके आते हैं, उनके हाथ का मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है। वो बच्चे जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, किसी भी हालत में हैं, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इस वक्त वो घरों में और अपने माँ बाप के साथ है। जिन बच्चों के माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अरूज बच्ची मेरे साथ मौजूद है। ये महज 9-10 साल की बच्ची होगी। माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद इसकी नानो जो हैं इसे एक एनजीओ में छोड़ गई हैं। 3 साल से पिछले यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही है। इसे नहीं पता मामू क्या होते हैं, चाचू क्या होता है, रिश्तेदार क्या होते हैं, कज़न क्या होते हैं। बेटा 3 साल हो गए हैं इधर? जी। और 3 सालों में कभी किसी मामू चाचू वगैरह के घर नहीं गई? नहीं। पता ही नहीं है? नहीं। किसी मामू का नाम आता है? जी। क्या नाम है? अनस। अनस। मिलने आए कभी? नहीं। आप भी मिलने नहीं गई कभी? नहीं। और चाचू? चाचू भी नहीं, कोई भी नहीं आता, सिर्फ नाना के अलावा। मामा पापा की वफात कब हुई थी? 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले हुई थी। जी। क्या हुआ था? पापा किडनी के पेशेंट थे और मामा बीमार रहती थी। पापा की पहले वफात हुई थी कि मामा की? मामा पापा की। पहले पापा की हुई, जी। फिर आप मामा के पास रहते थे? जी। फिर वो फौत हुई, फिर हम नानों के पास चले गए। कितने साल के थे जब मामा फोत हुए थे? मैं बहुत छोटी थी तब। आपकी बड़ी बहन भी है यहाँ पे? जी। वो कितने साल की है? 13 साल की है वो। 13 साल की है। जी। फिर सिर्फ 2 बहन ही थे आप? नहीं, 2 बहनें और 2 भाई। भाई कहाँ पे है? वो भाई मेरे नाना के पास हैं, वो बड़े हैं। उनकी उम्र क्या है? ये नहीं पता, बट वो मेरे से और आप ही से बड़े हैं। भाइयों को नानों ने रख लिया है और आप दोनों को इधर छोड़ के फिर? वो पढ़े हुए हैं ना। अच्छा, उन्होंने पढ़ाई की हुई है। जी। और आप दोनों पिछले 3 साल से इधर रह रहे हो। कभी नानों की तरफ गए हो? नानों की तरफ तो नहीं गए, बट नानों इधर आती हैं। और किसी रिश्तेदार से नहीं कभी मिले? नहीं। यहाँ पे सहेलियाँ हैं? जी। कितनी सहेलियाँ बनाई हैं? सब मेरी दोस्त हैं। सब दोस्त बना ली हैं। क्या बनना चाहती हो अरूज? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बन के क्या करोगी? जो गलत काम करेंगे उन्हें अंदर करूँगी। जो गलत काम करेंगे सबको अंदर कर दोगी? जी। दिल करता है किसी बच्चों के यहाँ पे मामू वगैरह कज़न वगैरह आते हैं मिलने उन्हें? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता किसी को मिलने। कोई रिश्तेदार किसी को मिलने नहीं आता? नहीं। तो आपस में बैठ के आप लोग दुख वगैरह शेयर करते होगे, परेशानियाँ वगैरह? कर लेते हैं कभी कभार, नहीं तो खेल लेते हैं, फिर टीवी देख लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। फिर पढ़ लेते हो? जी। पढ़ाई दिल से करते हो? जी। आपस में जब बैठते हो एक दूसरे से गिले शिकवे करते हो आपस में ही झगड़ा करके कि मैं उससे नाराज़ हूँ, आज मैंने उससे नहीं बुलाना? नहीं। सबसे अच्छा कौन लगता है इधर? आंटियों में से तो मुझे नानो अच्छी लगती हैं, यहाँ पे रहती हैं, उनको सब नानो कहते हैं। सारी नानों कहती हैं? जी। वो आपकी नानों से ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं? उनके जितना ही करती हैं। उनके जितना ही करती हैं? जी। उनके साथ ज़्यादा खुश रहती है? क्या नाम है नानों का, जो इधर वाली नानों है? इफ़त आंटी। अच्छा, इफ़त आंटी। और सहेलियाँ कौन है सबसे अच्छी? सबसे अच्छी है हरीम है, और उसके बाद लाइबा है। बहना से बनती है, सलाम दुआ है कि बहना नहीं बुलाती? वो बुलाती हैं। बुलाती है? जी। बहना ख्याल रखती है आपका? जी। और कभी दिल किया है कि मैं नानू को कहा कि नानू मुझे घुमा के लाएं, बाइक लेके जाएं? जब आती हैं ना इतवार को तो फिर ले जाती हैं 15 मिनट के लिए, फिर घुमा के चीज़ें दिलवा के फिर इधर छोड़ जाती हैं। जब नानू आती हैं क्या कहती हो कि मैं मुझे आज ये चाहिए, क्या लेती हो सबसे ज़्यादा, क्या कहती हो? सबसे ज़्यादा बातें करती हूँ, फिर कुछ ले लेती हूँ। आके क्या बातें करती है नानू? हाँ, कहती हैं यहाँ पे सही अच्छा माहौल है जी। मैं कहती हूँ जी घर वाला माहौल है यहाँ पे। घर की याद आती है?
नहीं, बहुत कम आती है। अब नहीं आती, पहले आती थी जी जब नए नए आए थे जी तब आती थी। जी मामा पापा की भी याद आती थी तब। जी। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी खाती है? जी। कौन बना के देता है, नानू ही? यहाँ पे तो आती है हर जुमेरात को। और जब नानो आती हैं, वो गाजर का हलवा लेके आती हैं, उनके हाथ का मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है। पुलिस ऑफिसर बन जाओगी, फिर क्या करोगी? गलत काम करने वालों को तो पकड़ोगी, यहाँ से चले जाओगे कि इधर ही रहना है? यहाँ से चली जाऊँगी। फिर जो यहाँ पर बच्चे होंगे, जहाँ पे ख़वातीन होंगी, उनका क्या करोगी? उनका ख्याल भी रखोगी, उन्हें पूछोगी भी कि नहीं? पूछूंगी। कितने दिन बाद चक्कर लगाया करोगी यहाँ पे? जब मेरा चक्कर लगेगा तब लगा लिया करूँगी। आपकी ड्यूटी किसी और शहर में लग गई, फिर भी आ जाया करूँगी। आ जाया करोगी? पक्की बात है? जी। खुश हो? जी बहुत। मामा पापा की जब याद आती है तो आपस में बैठ के बहनें क्या बातें करती हो? हम यहाँ पे जो आंटी इफ़्फ़त है ना, उनके पास चले जाते हैं। फिर वो कहती हैं कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब आंटियों की तरह प्यार करते हैं ना। फिर हमें याद नहीं आती, फिर हम खेलने लग जाते हैं। मामा का नाम क्या था? फिर मम्मा का नाम ज़ैनब था। और पापा का? असलम था। पापा पता है क्या काम करते थे? बड़ी बहन ने बताया हो। काम वो कोई भी नहीं काम करते थे। किडनी का मसला ही था जी तो घर में ही रहते थे? जी। मकान अपना कोई नहीं था पीछे पापा का? कोई नहीं था। मतलब पापा भी रेंट पे रहते थे, किराए पे रहते थे? जी। अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं बार बार फिर कहूँगा कि ये बच्ची जो अरूज है, महज सिर्फ 9 साल की है और पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, और उम्मीद करते हैं और यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ये एक दिन बड़ी ऑफिसर बनेगी। लेकिन माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है। माँ बाप आज ज़िंदा हैं तो आप जिस हालत में हो भी हो, भूखे रह रहे हो, लेकिन माँ बाप का साया जो है आप पे अगर बरकरार है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। शुक्र अदा करना चाहिए जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, और माँ बाप की कदर करें। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को भी यहाँ पे छोड़ जाते हैं, कई माँ बाप ऐसे हैं हमारे पास, कई ऐसे यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ गए हैं, माएँ छोड़ गई हैं, शादी कहीं और कर ली। बड़ा असर पड़ता है बच्चों की ज़िंदगी पर। लेकिन जहाँ पर जो माहौल है, बच्चों को अच्छा दिया जा रहा है, बच्चों को, बच्ची का बताना है कि जितना मेरी नानो प्यार करती हैं, यहाँ पर जो नानो हैं उतना वो मुझे प्यार करती हैं। और अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह अरूज से जब मैं आगे बात करूँगा कुछ सालों बाद, तो अरूज एक पुलिस ऑफिसर होगी।